हुआ है हम लोगों ने सरकार बनाने के मेरे बाप दादे चाचा भाई सब सरकार बनाने के नाम पे वोट दिए हैं। बस हम लोगों को एक बात इस बार कह रहा है कि हम लोग इस बार लीडर बनाने के नाम पे वोट देंगे। सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए वोट दिया। कभी हमने कांग्रेस की गुलामी की, कभी आरजेडी की गुलामी की, कभी जदयू पर विश्वास किया तो कभी किसी और पार्टी पर। बदले में उन्होंने सीमांचल को दिया क्या? जितने भी लोग यहाँ जमा हुए हैं, आप सबके दिल में अख्तरुल इमान साहब की मोहब्बत है, एमआईएम की चाहत है, असदुद्दीन ओवैसी से एक उम्मीद है। इसी वजह से आज आप सब जमा हुए हैं। जब तक एक आदमी अगर अकेला कहीं चलता है तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसके साथ में एक टीम बनती है तो फिर काम आसान हो जाता है। मैं मुबारकबाद दूंगा मासूम खैर साहब को, जुम्मन को, उबैद बाबू को, जलील मासूम को और मेरे जो पुराने जितने भी सहयोगी हैं, सबने मिलकर इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। कई दफे लोगों से संपर्क करना पड़ा है, कई गांव में बस्तियों में जाकर फिर हमने संगठन का एक स्वरूप दिया है। और मुझे खुशी है कि इस बार की जो हमारी संगठन है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि हमारे संगठन में जो भी लोग जुड़े हैं वो सारे निस्वार्थ हैं। कभी वो ये नहीं देखते कि पार्टी की तरफ से क्या आ रहा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पार्टी की तरफ से हुक्म क्या हो रहा है। जो भी पार्टी का हुक्म होता है, पार्टी आला कमान का जो हुक्म होता है, सबको लब्बैक कर हम कूद पड़ते हैं। और यही नतीजा है कि 2019 में सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया तो बादल वालों ने किया है। फिर 2020 आया, ये अख्तर भाई की मोहब्बत थी, एमआईएम की चाहत थी कि हमने 87,000 वोट लेकर एमएलए बनाया। और एमएलए जब किसी इंसान को अचानक से कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो हम समझते हैं कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, और वही हमारे एमएलए साहब के साथ में हुआ। क्योंकि उन्होंने जब आरजेडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था तो 5,000 वोट लाने में उनको बड़ी परेशानी हुई थी। 5,000 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, और यहाँ जब 87,000 वोट मिला तो वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं, और अपने आप को जाकर आरजेडी वालों के साथ गिरवी रख दिए। मैं पूछता हूं आपकी इस भरी महफिल से कि जनाब भाई अख्तरुल इमान साहब अमरोहा से विधायक है और आप बहादुरगढ़ से विधायक हैं, आपने हवाला दिया कि एमआईएम में है तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी कोई नहीं सुनता, इसलिए हमने पार्टी बदलकर आरजेडी में किया है। तो मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से कि आज अख्तरुल इमान साहब की देन है कि किशनगंज जिला के अंदर सिर्फ एक पुल नहीं बनाने में 2 पुल पास हो चुका है। जबकि अब तक आजादी से लेके अब तक हमने हमारे बादलों ने सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए वोट दिया। कभी हमने कांग्रेस की गुलामी की, कभी आरजेडी की गुलामी की, कभी जदयू पर विश्वास किया तो कभी किसी और पार्टी पर। बदले में उन्होंने सीमांचल को दिया क्या? 2 महीने के बीच में हम लोग जोड़ दें, ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में बिहार के 2 शेर अभी मौजूद है। हमें उन लोगों का सुनना है, उनकी बातों को जानना है। आज यकीनन हम सबसे ज्यादा मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, इसलिए कि समाज में जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। समाज में लोगों से बहस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोग हम लोगों को उलझाने के चक्कर में आते हैं। हम बस आज जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है हम लोगों ने सरकार बनाने के मेरे बाप दादे चाचा भाई सब सरकार बनाने के नाम पे वोट दिए हैं। बस हम लोगों को एक बात इस बार कह रहा है कि हम लोग इस बार लीडर बनाने के नाम पे वोट देंगे। लीडर नहीं होगा अगर आपके बीच में तो फिर वही हाल होगा। कल हमारे सांसद जी का बयान सुन लीजिए, अभी मेरे भाइयों मजदूर साहब ने अभी बोले हैं कि जलाल 2 रिलीज हुआ है। आप सब उनकी भाषा को सुनिए। ये कार्यकर्ता से जिस तरह से बात किए हैं, यकीन नहीं होगा आपको कि एक एमपी सांसद इस तरह से बात
उनको करना चाहिए। क्या आपने कभी जावेद साहब को इस 5 साल के अंदर में आप पब्लिक के बीच में बैठे या कभी किसी समाज के भोज में या शादी में या कोई गरीब के कोई फंक्शन में देखे हैं? नहीं देखे हैं। एक विधायक उनसे अगर नंबर मांगता है तो वो अपना नंबर नहीं देता है, बल्कि अपना पीए का नंबर देता है। उनको क्या पता मेरा गरीबी, उनको क्या पता हम किस चीज से झेल रहे हैं। आज लोगों में सारे अफसर हम लोगों को लूटते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी लूटा जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बोली आने के बावजूद आवाज नहीं उठा पा रहे। सारे करते हैं, सारे बरतते हैं, सबके प्रोग्राम में कमीशन जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि और लोगों से ज्यादा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। यकीनन वक्त बहुत कम है हम लोगों के पास। अगर हम एक दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी निकालते हैं तो यकीनन हम 5, 7, 10 आदमी से बात तो कर सकते हैं। अगर उस 10 आदमी को हम 1 घंटा दे दिए तो उसमें से 6 या 7 आदमी इंशाल्लाह मेरे प्रति, मेरा सदर जनाब अब्दुल रहमान साहब के प्रति उनके दिलों में जगह हो जाएगा। आज सारे आदमी पूरे बल्कि हिंदुस्तान किया हुआ जब किसी तरह का कोई काला बिल आता है, किसी तरह से का जुल्म होता है, तो सिर्फ मोबाइल खोल के देखता है कि ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। नहीं होगा, भाषण सुनने से नहीं होगा, आपको खड़ा होना होगा और 10 असद दिन ओवैसी साहब बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी आवाजें गूंजेगी वहां।